कसौली उपमंडल में भूतपूर्व सैनिक और पूर्व प्रधान भरत सिंह के साथ हुए कथित धोखाधड़ी के मामले ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। ग्राम पंचायत चामिया के शिवा गांव के निवासी भरत सिंह का आरोप है कि सोलन के दो रियल एस्टेट बिल्डर्स ने उनकी कीमती पुश्तैनी जमीन पर प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर उनके साथ खेल कर दिया। वर्ष 2010 में शील गांव स्थित 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन पर सोसाइटी बनाने और फ्लैट व शेयर देने का सपना दिखाया गया, लेकिन सच कुछ और निकला। आरोप है कि बिल्डर्स ने उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाते हुए बघाट बैंक सोलन से 4 करोड़ रुपए का लोन लिया और उन्हें ही ग्रांटर बना दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना प्रोजेक्ट शुरू हुए बैंक ने इतने बड़े लोन को कैसे मंजूरी दे दी। ना प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ना वादे पूरे हुआ, उल्टा अब बैंक नोटिस भेज रहा है और अब भूतपूर्व सैनिक पर कर्ज का बोझ डाल दिया गया है। भरत सिंह ने बड़े लहजे में प्रशासन से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीन भी गई, मान सम्मान भी, और अब सिर पर कर्ज का खतरा मंडरा रहा है। मैं भरत सिंह सन ऑफ लेट श्री रामदयाल विलेज शिवा और विशील का स्थायी निवासी हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक के साथ एक्स प्रधान भी रहा हूँ 5 साल। सर, ये जो शील गाँव में मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन थी, 4 बीघा 11 बिस्वे 16 बिस्वांसी ज़मीन। इसको खरीदने वाले बहुत है, लेकिन मैंने बेचना ठीक नहीं समझा। उसके बाद मुझे 2 बिल्डर मिले सोलन से, वो भी किसी सहपाठी ने मेरे को उनके साथ मुलाकात कराई, तो उसमें बातचीत हुई कि जी आपको ये ज़मीन के 3 शेयर करने पड़ेंगे, 2 शेयर हमारे नाम, 1 शेयर आपका होगा, पैसा हम लगाएंगे इसके ऊपर, हम यहाँ पे कॉटेज बनाएंगे और हमारा बैंक जो है हमें इसके लिए फाइनेंस करेगा। तो इन्होंने सर बघाट बैंक ने 4 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपए इनके शेयर के ऊपर, जो मैंने 10 लाख रुपए में इनके दोनों को दी थी, उस 10 लाख की ज़मीन के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए इन्होंने दोनों को पैसा दे दिया। उसमें से एक बंदा जो है, और ये कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, इंडिविजुअल लोन दिया। मुझे कहा गया कि ये प्रोजेक्ट है, मेरा जो शेयर था उसको 4 करोड़ में बैंक के अधीन कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, मेरे को चारों साइड से बांध दिया। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल लोन जो है 2-2 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन करा दिया। उसके बीच में मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया, मैं बैकबोन में 2 जगह फ्रैक्चर है। मैं आईजीएमसी शिमला में मेरा इलाज था, बेड रेस्ट था। ये लोग मेरे पास आए, मैंने सोचा शायद कोई मदद करने के लिए आए होंगे क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला सर आप चलिए, हमारा प्रोजेक्ट रुक गया, हमने वो काम चालू करना है, आपको कुछ फॉर्मेलिटी है, बैंक में जाके साइन करने पड़ेंगे। मैं जो है बैसाखी के सहारे इनकी बातों में आ गया। एक मैं पूर्ण रूप से, सिर्फ इतनी मेरी गलती है कि मैंने इन लोगों के ऊपर विश्वास किया। फौजी आदमी हूँ सर, विश्वास करना हमारा पहला ही कर्म है, क्या करें। जब वहाँ पे हो गया जी, इन्होंने सिग्नेचर करा दिए, 2-2 करोड़ रुपये रिलीज करा दिया। साइड में आप देख लो, बैंक ने 4 करोड़ रुपया इस ज़मीन के ऊपर इनको दे दिया गया और बैंक चुप बैठ गया। 10 साल के बाद जो है बैंक को जाग आई। 10 साल बाद ये एविएशन में गया, नीचे एविएटर कोऑपरेटिव सोसाइटी नीचे सब्जी मंडी में हमारे को पेश किया गया एक गारंटर के तौर पे। मुझे भी और मेरी गारंटी भी दिलाई इन्होंने आपस में, 2-2 करोड़ रुपये लोन लेके मेरी गारंटर प्लस मेरा जो शेयर था वो 4 करोड़ में मॉर्गेज। उसके बाद जो है एक बंदा जो उसमें रेगुलर किस्त देता रहा, एक डिफॉल्टर हो गया। वो 2 करोड़ का ये इंतज़ार करते रहे, कोई प्रॉपर्टी नहीं इनका कोई चीज़ किया। उसके बाद वो ज़मीन जो है, जब हम वहाँ पे गए कि जी आपकी लाइबिलिटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन है कि लाइबल पूरा जो ग्रांटर है पूरी लाइबिलिटी है। ठीक है सर, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। तो इन्होंने लास्ट में ये डिसीजन लिया, जब हमारा कोर्ट में डिसीजन चला कि जी आपकी जो बाकी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच होगी, आप ग्रांटर हैं। मेरे को इन्होंने मानसिक तौर से भी कुछ इस टाइप से हरास किया, तो लास्ट में मतलब इतना मजबूरी हो कि मैंने इनको जीपीए दी थी। मैंने बोला चलो जो चीज़ हो गया उसको छोड़ो, कोई बात नहीं है, मेरी लाइबिलिटी ख़त्म करो बैंक से, और ये ज़मीन जो है जो आप करना चाहते। तो बैंक ने जो है ये जो है हाईटेक मैस्टी वालों को ये सेल कर दी 4 करोड़ 42 लाख 3 करोड़ 42 लाख रुपये 3 करोड़ 42 लाख रुपये बैंक के पास उन्होंने कैश दे दिया। मैं एक गारंटर तौर पे, मेरा जो तीसरा शेयर वो भी गया, 2 शेयर इनको पहले दिए थे वो भी गया। मेरी ज़मीन 3 करोड़ 42 लाख में, जिसमें बघाट बैंक का 4 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट है, वो ज़मीन 3 करोड़ 42 लाख रुपये इन्होंने सेल कर दी। अब ये 14 तारीख को 14/10/2025 को फिर मुझे
दोबारा एविएटर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से एक नोटिस आया और उसमें वही लाइबिलिटी मेरे ऊपर, मेरी तो ज़मीन भी ख़त्म है और वो लाइबिलिटी मेरे ऊपर ही कर दी है। अभी ये सरासर बेईमानी और ये 420 जो मेरे साथ ये बैंक की मिली भगत के कारण कैसे लोन दिया। ग्राउंड में आप देख लो, ग्राउंड में कितना पैसा लगा है। आप इसको कौन इसका पास करने का रहा था, मेरी समझ में ये नहीं आता किस हिसाब से लोन दिया गया और मेरे जैसे आदमी का इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। तो मैं सभी सहपाठी सभी, ये देखिए मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश का, इनके माध्यम से मैं वो कानून को बोलते, कानून अंधा होता है, हमारे बुजुर्ग हमें बोला करते कानून अंधा पर बहरा नहीं हो, सुनता जरूर है। तो मैं मीडिया के द्वारा ये सुनाना चाहता हूँ। मैं माननीय न्यायालय में भी इसके लिए जाऊँगा, FIR भी लॉन्च करूँगा। पुलिस विभाग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कोऑपरेट करे। न्यायालय से भी मेरी विनती है, गलती मैंने की है, जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए मिल गई है सज़ा। बाकी ये जो ये करप्टेड आदमी है उनके अगेंस्ट में अभी तक कितनी प्रॉपर्टी उनकी सेल की, ग्रांट की प्रॉपर्टी आप पहले सेल कर देते। जिन्होंने ज़मीनें फ्रॉड आप लोगों से लोन जिनको बांटा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे मजबूरन कानून का भी सहायता लेनी पड़ेगी। जाऊँगा मैं न्यायालय में, और एक और भी है उससे बड़ी अदालत, वो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था। इन आदमियों को उस भगवान से भी डर नहीं लगता है कि यार हम कितनी बेईमानी इतनी करो जितनी झेल सकते हो। तो मेरा अनुरोध है मीडिया कर्मियों से भी कि मुझे कोऑपरेट किया जाए और मुझे इसके बारे में न्याय से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।